कहीं का। मैं छोड़ूंगा नहीं। चल मेरे साथ। तू मेरे साथ चल। क्यों चला रही है? छोड़ मुझे। चुपचाप बैठ जा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, देख लूंगा। कौन था वो? हाँ, क्या बात है? नहीं पता, मैंने तो टैक्सी बुलाई थी, अचानक उसने आकर मुझ पे हमला कर दिया। ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, संभल कर जाइएगा। यही बरुक। नाम क्या है तुम्हारा? भरत। अमरगंजी, बम्बई, मल्लाकन्ना गली, बेसपाकम, चेन्नई 78। इसका मर्डर हुआ, उसका आपसे कोई संबंध था क्या? नहीं सर। पहले से कुछ गुस्सा वुस्सा था? जी हाँ था, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया था। कौन से थिएटर में फिल्म देखी? आइनॉक्स। कौन सी फिल्म? सच छुपाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर नरेसन। मैं कोई बात नहीं छुपा रहा सर। खून करने वाले की आंखों से पता चल जाता, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। कौन सी फिल्म देखी याद नहीं है, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ। जेनी, क्या हो रहा है वहाँ पर? सर, इंक्वायरी कर रही हूँ, वही पूछ रही हूँ। कोई सीरियस बात है क्या? नहीं सर। Then take him out। जब मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बात करनी है तो बाहर जाकर बात करो। सॉरी सर। अनुभव। मैडम। ओके मैडम। चलो जाओ यहाँ से। चलो निकलो, जाओ। अपने पूरे डिटेल्स लिख कर दे दो। मैडम आप राइटर वैजयंती है ना? तुम जानते हो मुझे? अच्छी तरह से मैडम। आपके लिखे हुए 49 नॉवल में से 48 तो मैं पढ़ चुका हूँ। बस वो 3 गुनाह नाम का एक नॉवल मार्केट में मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, वो आउट ऑफ कॉपी है बेटा। अगर आपके पास एक कॉपी है तो मुझे आप दे सकती हैं? हाँ है, जरूर दूंगी। थैंक्स मैडम। अच्छा, वो पेंटिंग किसकी है मैडम? ये मेरे हस्बैंड हैं। सुपर्ब दिख रहे हैं मैडम। उनके लिए गिफ्ट लेकर जा रही हैं क्या? ये अब नहीं रहे, एक रोड एक्सीडेंट में। सॉरी मैडम। जरा रुकना, रोको, गाड़ी रोको। कोई परेशानी है क्या मैडम? नहीं, कुछ नहीं, तुम चलो। हेलो सर, मैं कॉल टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपके घर के सामने खड़ा हूँ मैं। बेटी सुशीला, कॉल टैक्सी आ चुकी है, जल्दी से तैयार होकर जा। घूरना हो गया हो तो अब चले। कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या? देखा तो है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देख रहा हूँ। तो लड़की खूबसूरत होगी तो ऐसे घूरते रहोगे? घूर कर देखना तो गलत बात है, लेकिन अपने मन से देखना अलग बात होती है।
ऐसी ही बातों से तुम लोग लड़कियों को फंसाते हो। लड़की के हाँ बोलने के बाद तू कौन मैं कौन। तू कौन मैं कौन के बारे में लड़कियां ही सबसे ज्यादा आगे हैं। ऐसा पिछले हफ्ते के सर्वे में पढ़ा ये था। सर्वे लिखने वाला भी कोई लड़का ही हो। हाँ लड़का ही तो है, एक लड़की के हाथों धोखा खाया हुआ लड़का। हाँ मैंने तो पहले कहा था, उसने मेरी बात मानी ही नहीं। सॉरी हाँ, तुमने कॉल किया था तब फोन घर पे था और मैं बिजी था इसलिए उठा नहीं पाया। पहले लड़ाई का मौका देते हो और फिर मस्का लगाते हो। मैं बहुत नाराज हूँ। संभल के जाना। ठीक है। टाइम तो हो गया है, गाड़ी अब तक आई नहीं। लो आ गई गाड़ी, चलो बैठ जाओ। ये दूसरी गाड़ी आई है। हाँ। ओ तेरे हस्बैंड नहीं आए क्या? उसके रूममेट की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। हम भी जरूर देखने आएंगे, पर फिलहाल चलते हैं। तू अपने पापा से बात करने वाली थी ना, उसके बारे में सब बता दिया क्या? बताने वाली थी पर वो नहीं मानेंगे इसलिए टाल दी। वो तो तुम्हारे पिताजी को पहचानता है ना? वो समझते हैं वो ड्राइवर है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उसी से शादी करनी है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फिर क्या करोगी? और क्या करेगी? अभी जो हुआ है वैसा ही भागकर शादी करेगी और उसके बाद रिसेप्शन होगा। ठीक है, बाय। ओके बाय। ठीक है, चलती हूँ, बाय। ओके बाय। बाय बाय। इसी रास्ते पे आगे जाके लेफ्ट लेना। हेलो, मैं लेफ्ट जाने के लिए कह रही हूँ, आपने राइट क्यों ले लिया? अरे राइट में गड्ढा है। ए रुक। बदतमीज। उस कॉल टैक्सी ड्राइवर का फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो। अरे उसे ऐसे ही कैसे रहने दूं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उससे कुछ करोगे तो तुम जेल जाओगे। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी फिर? यहाँ नहीं, सामने देखो और आके मेरे पिताजी से बात करो, फिर हम शादी कर लेंगे। उसके बाद 24 घंटे मेरी सिक्योरिटी में लग जाना। अच्छा बस यही रोको, तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। मैडम, क्या हुआ? फिर से झगड़ा हुआ? यहाँ रहने का मन नहीं करता, सोचती हूँ कहीं चली जाऊं। कभी कभी लगता है इस तरह से जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो वो मुझे नहीं समझ पाई या मैं। लगता है वो आ गए, मैं देखती हूँ। ठीक है। कितनी बार फोन करूं तुम्हें? घास नोच रही थी क्या? जाओ फोन लेकर आओ। फोन। फोन। सुशीला, सर, कम हियर। पिताजी का शुगर कितना है? थोड़ी बढ़ गई है सर। कल से इंसुलिन का डोज बढ़ाना होगा। ये भी एक परेशानी है। इस महीने की पेमेंट। मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे घर पर ड्रॉप कर दोगे? वैसे ही तुम्हारे पापा को भी ड्रॉप कर दूं क्या? सामने देखो, पापा है। ओह नो। सर, घर की तरफ जा रहे हो क्या? आइए ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। नहीं सर, थोड़ी बात करनी है। अच्छी बात है।
वैसे आज आप इस तरफ कैसे? दरअसल अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मैं पंडित के पास जा रहा अच्छा ऐसा? हाँ। एक अच्छा लड़का है, पुलिस में ज्वाइन हो सकता है, इतना लंबा है और महीने की 30,000 रुपए सैलरी है और उसके खुद की कार भी है। अच्छा, और तो और अच्छी बात ये है कि सास और ससुर की प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल अकेला है। बात करूं क्या? पर बेटा ऐसा कौन है? लड़के का नाम है प्रेम, आईटी कंपनी में काम करता है, ईसीआर में उसका खुद का घर भी है। हाँ। मैं डेली उसे पिकअप एंड ड्रॉप करता हूँ। बताइए, बात करूं? अरे बेटा, अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए लगता था कि मेरी चप्पलें घिस जाएंगी, पर तू जो बता रहा है लग रहा है कि वो लड़का सेट हो जाएगा। सुनो ना, अगर तुम्हें कमीशन चाहिए तो मिल जाएगा, कैसे भी ये रिश्ता करवा दो। हाँ? चलता हूँ। ठीक है सर। सुशी, हाँ? पापा से बात करने के लिए कह रही थी और पापा को देखते ही छुप गई। इतना डरती हो गया? डर नहीं, इज्जत करती हूँ। और तुम वो जो दूसरे लड़के की बात कर रहे थे, ऐसा कोई काम मत करना। हाँ? वो तो मैं मजाक कर रहा था। जब देखो तब गेम खेलते रहते हो। बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो, थोड़ी दौड़ भाग करता रहेगा तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। हाँ सही ठीक है। मैं चलती हूँ। हाँ। हाय सर। ए, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ सर, आप मैं भी कैसे अच्छा हैं? हूँ। सर ये आपका है क्या? अरे हाँ, ये तो मेरा ही है। आपके पास कैसे आया? उस दिन रात को आप मेरी मदद करके तो चले गए, वही मुझे ये पेन ड्राइव पड़ी मिली। इसमें तो हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हैं, आपने देखी? दूसरे की चीज को बिना परमिशन देखना गलत बात है ना, इसलिए देखा। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आजकल ये सब मांगता कौन है? ये क्या है? बीच में खड़े होकर प्यार की बातें कर रहे हो? शर्म नाम की चीज ही नहीं है आजकल लोगों में। कहीं भी मिल जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ सर। उनकी बात का बुरा मान नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं पहुँचना है इसलिए। सुशी ने आपके बारे में बताया। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गए हैं। हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिजनेसमैन है, लेकिन आज तक बच्चा नहीं हुआ। हस्बैंड और मैं एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, फिर भी हमारी शादी हो गई। हस्बैंड के साथ जीना बहुत मुश्किल हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सुनिए जी, हम दोनों एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूम कर आए क्या? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। कोई गलत कदम उठा लूं कि ऐसा डर लग रहा है। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ। ट्रीटमेंट आपके पति की होनी चाहिए। उनसे कहिएगा मुझे फ़ोन करें, मैं उनसे बात करूँगी। फिलहाल मैं आपको कुछ टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ, उन्हें लेते रहना, स्ट्रेस फ्री रहेंगी। सुशी, ए सुशी, ए यहाँ हो क्या? ये कैसी लग रही है? सुपर्ब लग रही है। और ये कैसी है? बहुत अच्छी है। ये वही लड़की है जिसके बारे में बताया।